आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह है ये। और मैं किचन में काम कर रही हूँ। टीवी में मैंने भजन लगाए हुए थे और मेड भी आ गई थी, वो भी झाड़ू पोछा कर रही थी और बस अपना किचन में काम कर रही थी। और क्या स्पेशल डे है वो है ये। बर्थडे टू यू, हैप्पी, एक ही फूल मिला। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। शुरू कराएंगे क्या? हैप्पी बर्थडे। इतना बड़ा हो गया ना, छोटा सा बच्चा इतना बड़ा हो गया, मुझे बड़ा लगता है नहीं पर तुम। काम कर रहे हैं उसको, इमोशनल हो के फ्रेंड हस्बैंड हेल्प कर रहे थे मेरी और गाना सुन के बहुत इमोशनल हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे उनके। और बस मैं आज उसी की पसंद का नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। और अभी तो वो मतलब लेटी हुई थी बिस्तर में, उठ गई थी तो वहीं से गाने सुन रही थी, वो भी मुस्कुरा रही थी और उसके पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। ये है बर्थडे स्पेशल नाश्ते की थाली। सूखे आलू गुनगुन की पसंद की, उसकी पसंद की खीर, हमारी पसंद की आलू की सब्जी, पूरी और ये बेसन की बर्फ़ी, हिमाचल की स्पेशल। गुनगुन तो तरी वाले खाएगी नहीं। ले लाडो, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये उसकी बर्थडे ड्रेस जो मैंने कल बनाई है, उसे कितना भी बोलो कि आप ले लो, ख़रीद लो, ऑनलाइन मंगा लो, लेकिन वो ज़िद पड़ जाती है कि नहीं आप ही बनाओगे मेरी ड्रेस। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि अभी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा थक गई थी दिवाली वगैरह के काम से, फिर भी मुझे बनानी पड़ी। और ये उसकी ड्रेस थी, बहुत प्यारी सी बनी थी और बहुत खुश हो गई थी वो देख के। तो देखो कितनी प्यारी सी लग रही है, डॉल जैसी। अभी बस वो नहा के तैयार होके निकली है अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने। छोटी सी डॉल लग रही थी तो आ गई मेरी गुड़िया अपने दोस्तों के साथ पार्टी। कैसा रहा? बहुत अच्छा, मजा आया, इंजॉय किया। इस बार इशू नहीं है घर में तो थोड़ा वो लग रहा ना, तो फिर इसने कहा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही मना लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। बताइए, इसीलिए मुझे आज फीलिंग नहीं आ रही। क्या? क्योंकि मैं कुछ किचन में लगी रहती हूँ ना ये सब करने, और दिन भर कोई कुछ। वैसे तो काफ़ी सालों से बोलने लगी कि क्या बर्थडे मनाना, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, बट मुझे अच्छा लगता है मनाना। हैप्पी बर्थडे टू यू, बट कुछ उसने इस बार अपने कुछ दोस्तों के साथ मनाया। वैसे वरना मुझे अच्छा लगता है कि मैं घर में बनाऊँ, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊँ, उसके दोस्त आएँ, लेकिन इस बार उन्होंने भारी सेलिब्रेट कर लिया था और काफ़ी खुश थी, काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन उसकी थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी, सुबह से ही उसके पेट में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने नाश्ता भी बहुत कम खाया था। फिर आके तो बिल्कुल ही मुरझा सी गई थी शाम को, और शायद हो सकता है उसे थोड़ा ठंडा भी लगा हो। वैसे वो पहन के गई थी जैकेट वगैरह, बट फिर भी नहा के एकदम निकली थी, शायद ठंडा भी लग गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी मूड हो गया मेरा ऑफ, क्योंकि एक तो वैसे ही थोड़ा सा इशू नहीं है तो इसलिए उदास उदास लग रहा है, ऊपर से गुनगुन की तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से उसका थोड़ा पेट गड़बड़ है, उसने सुबह भी नाश्ता अच्छे से नहीं खाया। फिर अभी मुझे देखो ना, बर्थडे के दिन मुझे उसके लिए खिचड़ी बनानी पड़ रही है, जबकि मेरा मन था उसके लिए पनीर बनाऊं। और हरी सब्जी भी मैंने धो के रखी हुई थी, इससे मैंने सोचा था काट के रख दूँगी, सुबह बनाऊँगी, लेकिन अभी देखती हूँ फिर क्या करूँ, मजबूरी में बनाना पड़ेगा क्योंकि और वो कुछ खा नहीं पाएगी। उसने सुबह भी बहुत कम खाया था, उसकी मतलब उसकी प्लेट भी ना, उसकी प्लेट बिल्कुल ऐसे ही रह गई और मैंने ऐसे ही सामने रख दी थी। फिर मैं काम में लगी, उसने इतनी सी बस थोड़ा सा पूरी खाई और ऐसे छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं खाया उसने, इतना ख़राब लग रहा। कही थी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत और खाया होगा बाहर, तो फिर उसका पेट थोड़ा सा और वो हो गया डिस्टर्ब। खिचड़ी बनाती हूँ, हरे मूंग था घर में, वही भिगा दिया मैंने, फिर इसी से बनाती हूँ खिचड़ी। फिर कुछ टाइम बाद इतना सही हो जाएगा ना, बिगाड़ देंगे। लगा दो कोई भी, खाली वैसा वाला काटो। एक मिनट, कट्टो वीडियो बना, फोटो भी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
केक कटिंग के टाइम देखो कैसी लग रही है वो, बिल्कुल सो गई थी वो। जब उसके चाचा आए तो मैंने उठाया उसको, मैंने कहा बेटा उठ जा अब, केक कटिंग कर ले। तबीयत तन्नू की भी ठीक नहीं थी फिर भी, लेकिन वो आ गया था क्योंकि उसे पता था कि भाई भी नहीं है यहाँ घर में, तो बड़ा सुना सुना लग रहा होगा, तो वो लोग आ गए थे। और जब वो आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एकदम रौनक सी हो गई घर में। और खाने में था सोया चाप, फ्राइड राइस, ये सब बाहर से मंगाया था क्योंकि अब काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर हस्बैंड ने बोला कुछ बाहर से मंगा लेते हैं, और कुछ मैंने फिर बना लिया था। और घर में मैंने बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि मैं गुनगुन के लिए खिचड़ी बनाई रही थी, और हरी सब्जी, और मंचूरियन, फ्राइड राइस और सोया चाप मैंने बाहर से मंगाया था, और चटनी रोटी वगैरह सब घर का था। और ये वॉशिंग मशीन जा रही है मेरी पुरानी वाली, और जब वो यहाँ पहुँच गई तब मुझे ध्यान आया कि मुझे वीडियो बनाना था, मुझे याद ही नहीं रहा। तो आज मेरी पुरानी वॉशिंग मशीन चली गई है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। अभी तो बिल्कुल ही बंद पड़ गई थी, कुछ कपड़े धुल ही नहीं रहते। और ये लाई हूँ मैं नई, वही है सेमी ऑटोमेटिक, वैसी ही है। ये है सैमसंग की। हेलो, कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और आज मैं लगभग एक हफ्ते बाद गुनगुन के बर्थडे से अब बना रही हूँ व्लॉग, और उसकी उस दिन से तबीयत इतनी ख़राब है कि मन ही नहीं हुआ व्लॉग बनाने का। यहाँ पर मैं उदास हो गई थी, बोलना तो मैं कुछ चाह रही थी फिर बोली नहीं। ये मेरा हाथ में पूरा नेल कट गया, मैं स्टिचिंग कर रही थी, ये कुर्ता सिल रही थी अपना, और मन वैसे ही परेशान था, ऊपर से फिर मेरी उंगली भी कट गई। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया, फिर टिटनेस लगवाया, पट्टी वगैरह बंधवाई, और फिर ये हो रहा है अभी सुबह। बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, मेथी आलू बना रही हूँ, और ये रात की सब्ज़ी है आलू गोभी की। अभी आलू मेथी भी बना रही हूँ, और मेथी के पराठे भी बना रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे निकलना है कहीं। और बस ये मैंने एक पराठा खा लिया था निकलने से पहले, और हस्बैंड मुझे जा रहे थे छोड़ने के लिए, और कुकी भी साथ में ही था, उसको भी हमने साथ में गाड़ी में बिठा लेते, वो भी गया साथ में। एक्चुअली मैं जा रही थी, जो हमारा सत्संग होता है वहाँ जा रही थी, और वो मैंने एक बार तो मैं कैंसिल कर चुकी थी उसका टिकट, लेकिन फिर दूसरा किया तो मुझे लगा गुनगुन ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बट हस्बैंड ने बोला तुम चले जाओ, एक दिन की बात है, मैं मैनेज कर लूँगा। तो गुनगुन ने भी कहा मम्मी मैं थोड़ा ठीक हूँ आप चले जाओ, बट मेरा मन नहीं हो रहा था उसे छोड़ के जाने का, मन उदास था, बट फिर भी मैं चली गई। और भगवान के नाम पे निकलो तो सब ठीक हो जाता है, तो बस उसी दिन मैं निकली थी। नेक्स्ट डे आ गई थी मैं। और ये जो सत्संग है हमारा जो होता है सब बड़े लेवल पे होता है, बहुत हरियाणा में होता है, तो बस उसी के लिए निकले थे। काफ़ी लोग, अभी ये तो थर्ड डे था जब हम जा रहे थे, 3-4 दिन का होता है, और लोग जाके सभी लोग जा चुके थे मैक्सिमम। मैं मायूस हो गई थी कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, पर ईश्वर की बड़ी कृपा हुई और मैं निकल पाई। और ये शामली में था एक जगह सत्संग भवन, तो वहाँ पे सबने खाना खाया, लंगर किया, और बहुत अच्छे से। और उसके बाद फिर निकले, और हम पहुँच गए थे समागम, जो ये बड़ा सत्संग होता है उसे समागम बोलते हैं। और इस यहाँ की तो बस अलग ही रौनक होती है, बहुत ही अलग ही। और बस हमने सामान रखा और तुरंत हम लोग निकल गए थे जहाँ सत्संग हो रहा था, वहाँ नमस्कार करने के लिए, तो तुरंत ही निकल गए थे सब लोग। और बस मैं ही थी, लास्ट ईयर तो हम सब पूरी फैमिली गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट इस बार नहीं बन पाया सबका हिसाब, तो मैं अकेले ही निकल गई थी। और ये इस बार अभी तो ये खाली खाली लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जा चुके हैं वापस, और कुछ लोग पहले से हैं और कुछ लोग आज आए हैं, तो वही दिख रहे हैं बस अभी, बाकी सब जा चुके हैं। और ये है पूरा जगह जो है आपको दूर दूर तक दिख रही है, ये है लंगर ग्राउंड, जहाँ पर लंगर होता है बहुत बड़े एरिया में। और ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं यहाँ पर, जहाँ 2400 घंटे लंगर चलता है। एक अलग सी फीलिंग, एक पवित्र सा माहौल बन जाता है, सब एक साथ होते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं। और ये लास्ट डे था गुरु वंदना का दिन, तो ये हम लोग वहाँ मेन हॉल में ना बैठ के बाहर में बैठे थे, और इतना क्राउड था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी। अभी भी मुझे लगा था काफ़ी ज़्यादा, मैक्सिमम लोग तो जा ही चुके हैं, लेकिन बहुत लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब इस पूरे समागम में पता नहीं करोड़ों लोग आए होंगे। और एक ऐसा समागम होता है जहाँ विदेशों से भी लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं यहाँ पर, और इस समागम का आनंद लेते हैं। बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा पवित्र हो गई, ऐसा माहौल बन जाता है वहाँ पर। सब कुछ भूल के इंसान उसी उसमें मग्न हो जाता है बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत माहौल था।
तब मुझे लग रहा था कि हाँ। और जब बेटी से बात हुई थी फ़ोन पे तो उसने भी कहा मैं ठीक हूँ, उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो काफ़ी ठीक है, क्योंकि उसके पापा फिर डॉक्टर में भी लगे थे उसे, तो उसे काफ़ी आराम था। तब मुझे दिल को तसल्ली हो गई थी कि चलो अब वो ठीक है। तब मेरा थोड़ा मन वहाँ लगा। सब अपनी मस्ती में चोट थे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सबको क्या ही मिल गया है, सभी इतने मस्त हो रखे हैं। और मेरी उंगली में इतनी चोट थी, लेकिन मुझे एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि मेरी उंगली में चोट है। इतना अलग ही माहौल होता है, अलग अलग पूरे देश के लोग होते हैं, पूरी दुनिया के लोग होते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति के लोग ऐसे मस्त रहते हैं कि एक परिवार लगता है वहाँ पर। पूरा पूरा एक लगता है कि हम एक परिवार हैं। बस यही एक मतलब एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही नगर, एक अलग ही फीलिंग है वो, कि जिसे शब्दों में बयां करना शायद मुश्किल है। बहुत मस्त से सब इतना झूम रहे थे, इतने मस्त वाकई में ऐसा लगता है कि सच में क्या ही मिल गया है सबको, जो सब इतने झूम रहे हैं। लेकिन वो ये भक्ति का नशा है। ये नशा सारे नशों से अलग ही है। ये नशा जिस पे चढ़ जाता है ना एक बार, बस फिर वो उतरता नहीं है। इतना मस्त, इतना ही ऐसा ही नशा है इसका। तो बस बहुत ही खूबसूरत माहौल, बहुत ही सुंदर माहौल के साथ सब ने एक दूसरे से प्यार से गले मिल के विदा लिया। और फिर सब हम लोग अपनी अपनी बस में आके बैठ गए थे। रात हो गई थी काफ़ी, तो हम लोग अराउंड 10:30-11 बजे निकल गए थे वहाँ से वापसी के लिए। तो बस पूरा रात भर का ही सफ़र था। अर्ली मॉर्निंग पहुँचे थे हम लोग यहाँ देहरादून। तो बस तो ये था मेरा प्यारा सा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपना साथ बनाए रखना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय। और यहाँ मेरी उंगली की हालत देखो, पूरा नाखून तिरछे में, पूरा का पूरा नाखून तिरछे में कट गया था। इतना भयंकर खून निकला था इससे कि बहुत मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया। जब नल के नीचे, पानी के नीचे किया, तब जाके ब्लड रुका।